सोचिए, अगर आज अचानक आपको पता चले कि आप जिस जिंदगी को जी रहे हैं वह आपकी औकात नहीं बल्कि आपकी आदतों की सजा है, और आपके अंदर इस वक्त भी एक ऐसा दानव सोया हुआ है जो अगर जाग गया तो आपकी पूरी किस्मत को जमीन से उठाकर आसमान में पटक सकता है। लेकिन सवाल यह है, वह दानव सो क्यों रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप उसे जगाने की हिम्मत रखते हैं? आप सुन रहे हैं बुक विजडम। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है कमजोर सोच के साथ जिंदा रहना। आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं और खुद से कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? लेकिन कभी आपने यह नहीं पूछा, मैं खुद को इतना छोटा क्यों मानता हूं? सच यह है कि आपकी समस्या बाहर नहीं है, आपकी समस्या आपके भीतर की नींद है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है, रहने दे, कल देखेंगे, इतना बड़ा सपना तेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे? और दूसरी आवाज बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि शोर में दब जाती है। वह कहती है, तू इससे बहुत ज्यादा है, तू पैदा ही औसत होने के लिए नहीं हुआ, अगर तू उठ खड़ा हुआ तो दुनिया को झुकना पड़ेगा। यही आवाज है आपके अंदर का दानव। लेकिन दिक्कत यह है कि स्कूल ने आपको आज्ञाकारी बनना सिखाया, समाज ने आपको सुरक्षित रहना सिखाया, रिश्तों ने आपको दूसरों को खुश करना सिखाया, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद की शक्ति कैसे जगानी है। आपको बचपन से बताया गया, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा अलग मत बनो। धीरे धीरे आपने सपने देखने बंद कर दिए, जो मिला उसी को किस्मत मान लिया, और यहीं आपका दानव गहरी नींद में चला गया। सुनिए, दानव को जगाने का मतलब गुस्सैल होना नहीं है, दानव का मतलब निर्दयी होना नहीं है। दानव का मतलब है अटूट आत्मशक्ति, ऐसी शक्ति जो डर के बावजूद आगे बढ़े, ऐसी शक्ति जो बहाने नहीं बनाती, ऐसी शक्ति जो हार को अस्वीकार कर दे। आपको पता है ज्यादातर लोग क्यों असफल रहते हैं? क्योंकि वे अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं, लेकिन खुद से नहीं। जब तक आप अपने अंदर के आलसी, डरे हुए, संदेह से भरे इंसान को हरा नहीं देते, तब तक बाहर की कोई जीत काम नहीं आएगी। दानव को जगाने की पहली शर्त है निर्णय। आधा अधूरा निर्णय नहीं, कोशिश करूंगा वाला नहीं, बल्कि वह निर्णय जिसके बाद पीछे लौटना संभव ही ना हो। जिस दिन आप खुद से कह देंगे, अब बहुत हो गया, उसी दिन दानव करवट बदलता है। दूसरी शर्त है दर्द को दोस्त बनाना। सच मानिए, बिना दर्द के कोई शक्ति नहीं आती। हर वो इंसान जिसे आप महान मानते हैं, उसने वह सहा है जो आम लोग सहने से डरते हैं। आप जितना दर्द से भागते हैं, उतना ही कमजोर बनते जाते हैं। और जिस दिन आप दर्द से कह देते हैं, आजा, उसी दिन आप अलग इंसान बनना शुरू करते हैं। तीसरी शर्त है पहचान बदलना। आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को साधारण मानते हैं तो आपकी हर हरकत साधारण होगी। लेकिन जिस दिन आप खुद से कहेंगे, मैं रुकने वालों में से नहीं हूं, मैं बहाने नहीं बनाता, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ, उस दिन आपका व्यवहार बदल जाएगा, और व्यवहार बदलते ही जिंदगी बदलने लगती है। अगर आप अभी यह सुन रहे हैं तो याद रखिए, यहाँ शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, यहाँ शब्द जगाने के लिए होते हैं। अब सच सुनिए, आपकी जिंदगी आपके सोचने के स्तर से ऊपर कभी नहीं जा सकती। आप छोटे सोचेंगे तो छोटे निर्णय लेंगे, छोटे निर्णय छोटे नतीजे देंगे, और फिर आप कहेंगे मेरी किस्मत खराब है। नहीं, आपकी किस्मत नहीं, आपकी सोच कमजोर थी। दानव को जगाने के लिए आपको हर दिन खुद से एक सवाल पूछना होगा, आज मैंने ऐसा क्या किया जो एक कमजोर इंसान नहीं करता? अगर जवाब कुछ नहीं है तो समझ जाइए दानव फिर सो गया। आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं है, आपको अनुशासन चाहिए। प्रेरणा आती जाती है, लेकिन अनुशासन आपको तब भी काम करवाता है जब मन नहीं करता, और यहीं असली फर्क पैदा होता है। जिस दिन आप आलस के गुलाम होना छोड़ देंगे और लक्ष्य के सेवक बन जाएंगे, उस दिन आपका अंदर का दानव पूरी ताकत से जागेगा। अब अंत में एक कड़वा सच, दुनिया आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करती, दुनिया सिर्फ आपके परिणाम देखती है। या तो आप इतने मजबूत बनो कि दुनिया आपको सुने, या फिर इतने कमजोर रहो कि दुनिया आपको अनदेखा कर दे। चुनाव हमेशा आपका है, और याद रखिए, दानव को जगाने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, सिर्फ रोज खुद से ईमानदारी चाहिए। अगर आज आपने यह तय कर लिया कि अब पुरानी जिंदगी नहीं जीनी, तो समझ लीजिए कुछ बदल चुका है। और अगर अभी भी आप वही बने रहना चाहते हैं जो कल थे, तो यह आवाज यहीं रुक जाती है। लेकिन अगर आप सच में अपने अंदर की शक्ति जगाना चाहते हैं, तो इस आवाज को अपने साथ रखिए, क्योंकि यह आवाज आपको सहलाने नहीं आई है, यह आपको आराम से सुलाने नहीं आई है,
ये आवाज आपको याद दिलाने आई है कि आपने अब तक अपने साथ कितनी रियायतें दी हैं। आपने कितनी बार खुद से कहा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और तैयार हो जाऊं, अगले महीने शुरू करेंगे, और हर बार वह महीना कभी आया ही नहीं। सच ये है, आप समय का इंतजार नहीं कर रहे थे, आप हिम्मत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुनिए, हिम्मत कभी पहले नहीं आती। हिम्मत कदम उठाने के बाद पैदा होती है। जब आप डर के साथ पहला कदम रखते हैं, तभी आपके अंदर का दानव आंखें खोलता है। दानव एक दिन में पूरा जाग नहीं जाता, वह रोज थोड़ा थोड़ा जागता है। जिस दिन आप थक कर भी रुकते नहीं, जिस दिन आपको कोई देख रहा हो या नहीं, फिर भी अपना काम करते हैं, उस दिन वह दानव मुस्कुराता है। आपको यह समझना होगा, जिंदगी आपको तोड़ने नहीं आई है, जिंदगी आपको मजबूत करने आई है। हर ठोकर एक परीक्षा है, हर असफलता एक सवाल है, और सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम अब भी खड़े हो? ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। वे थक जाते हैं, वे शिकायत करने लगते हैं, वे खुद को पीड़ित मान लेते हैं। लेकिन दानव पीड़ित नहीं होता, दानव जिम्मेदारी लेता है। वह कहता है, अगर मेरी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूं, तो इसका कारण भी मैं ही हूं। और यही स्वीकार आपको खतरनाक बना देता है। जब आप दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं, तभी आपकी असली शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि अब आप किसी के सामने कमजोर नहीं है, अब सब कुछ आपके हाथ में है। हो सकता है आपका रास्ता अभी साफ ना हो सकता है आपको खुद पर पूरा भरोसा ना हो, लेकिन याद रखिए, दानव को पूरा नक्शा नहीं चाहिए, उसे सिर्फ पहला कदम चाहिए। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको एहसास होगा, जो आप समझ रहे थे कि यह बस एक आवाज है, वह दरअसल आपकी असली पहचान थी। अब सवाल यह नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, सवाल सिर्फ यह है, क्या आप वही बने रहेंगे जो अब तक थे, या वह बनेंगे जिससे आप खुद भी डरते थे? क्योंकि सच यह है, दुनिया को एक और सोया हुआ इंसान नहीं चाहिए। दुनिया को चाहिए वह इंसान जिसके अंदर का दानव अब वापस सोने को तैयार नहीं। और अगर यह शब्द आपके अंदर कुछ हिला पाए हैं, अगर कहीं कोई बेचैनी पैदा हुई है, तो समझ लीजिए यह शुरुआत है। क्योंकि जब अंदर का दानव पूरी तरह जाग जाता है, तो जिंदगी को झुकना ही पड़ता है। इस वीडियो को ऐसे ही आगे मत बढ़ा दीजिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी भी अपनी नींद को जिंदगी समझ रहे हैं। सब्सक्राइब करना कोई बटन दबाना नहीं है, यह एक संकेत है कि आप जागने वालों में से हैं। और लाइक सिर्फ पसंद नहीं, यह वादा है कि आप इस शक्ति को जाने नहीं देंगे। क्योंकि याद रखिए, जब अंदर का दानव जागता है, तो बहाने मर जाते हैं। आप सुन रहे थे बुक विजडम। धन्यवाद।